Hello, and welcome to Win Science. I hope I'm audible. I think I'm pretty audible. Let me know in the comment section if I'm audible. And I hope आप लोगों के पेपर्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं भाई. 1 मिनट बस, ये बस लाइव सेशन स्टार्ट हो जाए. ओके, आई होप आई एम लाइव. Am I live? Can you guys hear me? Okay. तो आज के इस मीटिंग का मकसद क्या है? आप लोगों ने वैसे थंबनेल देखा ही होगा. आज के इस स्ट्रीम का क्या इम्पोर्टेंस है एंड ये क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई नवेली सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द अल्टीमेट तो इस नए सीरीज़ का नाम है द अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़, जहाँ पर हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे अलग अलग लेक्चर्स में. बिकॉज हमारा सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है. लास्ट के 3 चैप्टर्स बस ऐसे है जो आप लोग 1-2 बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को वो एकदम मक्खन हो जाने वाले हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस टाइम में रिवीजन ली जाए, बिकॉज रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कवरिंग ऑल टॉपिक्स. क्योंकि रिवीजन से ही आप लोगों को क्या है, मार्क्स आने वाले हैं. टॉपिक्स तो कवर हर कोई कर लेता है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस स्पेसिफिक सेशन में सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को एक बार में चट कर जाएंगे. जितनी भी रिएक्शंस बायोलॉजी के अंदर है, कुछ ऐसी है जो फिजिक्स के भी अंदर है, कुछ ऐसी है जो लास्ट के 3 चैप्टर्स के अंदर मैंने मतलब हर एक चीज़ हर एक जगह से ली हुई है. अगर आप लोग अभी भी मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो भाई और बहनों, सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ पे जाती है. तो आई हाईली रिकमेंड ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम सेशन, क्योंकि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे हो तभी आप लोग मेरे से सबसे ज़्यादा जुड़ पाने वाले हो, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं. ऑन दिस चैनल वी यूजुअली कवर साइंस एंड एवरीथिंग अदर दैट आई लाइक. जैसे हम लोग चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, हम लोग डाउट सेशंस लेते हैं जहाँ पर हम लोग लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं. एंड हम लोग क्या करते हैं और भी कई सारे मतलब ऐसे लाइव सेशंस करते हैं, स्टडी विथ मी सेशंस करते हैं. एंड मैं मेरे टेलीग्राम पे कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भेजता रहता हूँ. So yeah, join my telegram. एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है इस चैनल को. एंड हमारा इंस्टाग्राम भी है, तो अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम चाहिए तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम भी दे देता हूँ. 1 मिनट बस. विन साइंस को इस नाम से है, आप लोग जाके ढूंढ लो एंड आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो. वैसे काफ़ी अच्छा वहाँ पर भी मतलब रिस्पॉन्स है. अब हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत हो गया ये, क्या हम लोग इसे कह सकते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन. अब हम लोग सीधा पॉइंट पे आने वाले हैं एंड सीधा आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, मीटिंग में. बस 1 मिनट में मैं ये स्क्रीन कास्ट कर दूँ, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा सीरियसली पढ़ना. सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हम इस सीरीज़ के एपिसोड फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं. तो मैं 1 मिनट में एपिसोड 1 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग अगर देख रहे हैं तो EP1 मतलब ये एपिसोड नंबर 1 है. सो दैट इफ़ यू गाइज आर ज्वाइनिंग देन यू विल अंडरस्टैंड कहाँ से देखना स्टार्ट करना है. इस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो फिजिक्स से हो, थोड़ी सी केमिस्ट्री से हो. एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फ्यू आर फ्रॉम, जो आप लोग कहते हैं उसे केमिस्ट्री से है. सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से है, उसके बाद बायो से है, उसके बाद फिजिक्स से है.
फिजिक्स में वैसे क्या ही केमिस्ट्री आप लोग करोगे जब तक आप 12th में नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम लोग सब कुछ इंक्लूड करेंगे ताकि आप लोगों का एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आप लोगों को आता नहीं है इसलिए मार्क गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। गलत हो गया फिर मार्क गया, इट इज़ ओके एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन वैसे गलती की गुंजाइश अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, तो भाई फिर तो कोई प्रॉब्लम, मतलब फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को गलत हो गया क्योंकि आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा नहीं था, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसका आधा तो मार्क मिल जाएगा। आप छोड़ के आए हो, मतलब आप लोग मैदान छोड़ के आए हो, तो वो चीज़ आप लोगों को अपने को नहीं करनी। दोज हु आर वॉचिंग दिस सेशन लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस इज़ विन साइंस, ये आप लोगों का प्यारा चैनल है। बहुत हो गया इंट्रो, अब हम लोग सीधा फोकस करेंगे हमारे सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का मतलब क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में से जो केमिकल रिएक्शंस है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर एक रिएक्शन, एंड उसके साथ अगर थोड़ी उसकी ऊपर नीचे वाली हिस्ट्री मुझे याद होगी तो मैं वो भी बताता जाऊंगा। लेकिन हम लोग मेनली केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। आप साथ साथ में इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, एंड या बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो आप लोगों को आपके फर्स्ट चैप्टर में मिलने वाली है वो है AgCl के ऊपर जब AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में टूटकर सिल्वर में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसी की तरह अब इसे क्या कहोगे आप, सिल्वर क्लोराइड जो भी कहना है कह लो, तो वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पर ब्रोमाइड आप लोग कह सकते हो, तो वो भी जब सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag एंड Br2 में कन्वर्ट हो जाता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बस 1 मिनट में मैं ये थोड़ा सा पैटर्न चेक करता हूँ। अगर कोई भी पेज बाकी होगा इस PDF का तो मैं उसे ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये ओपन करके तो रख देता हूँ, सो दैट इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी शेयर्ड देन दैट कैन बी शेयर्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड आप लोगों का टाइम भी इसमें ना जाए। तो सबसे पहले फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या पढ़ने जैसा है वो समझ लेते हैं। 1 मिनट बस। ओके भाई, ओके भाई, तो हमारा पहला ही पेज हमने मिस कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे है पहला पेज। हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी गलती से सेकंड पेज से स्टार्ट हो गया था हमारा सेशन। सबसे पहला पेज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने वाली प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करने वाले हैं। इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था वो बता देता हूँ। ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है। ये सबसे बेसिक चीज़ हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ी हुई थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो भाई ये सबसे फर्स्ट चैप्टर में से है, चैप्टर 1 के अंदर ये चीज़ आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस के अंदर सेकेंड जो रिएक्शन पढ़ी थी वो थी जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड की, जो हमें देता है ZnSO4 एंड H2। अब वैसे ही बिल्कुल एक और रिएक्शन जो है तो वो हमने पढ़ी थी, वो है आयरन और पानी की रिएक्शन। दिस इज़ रस्टिंग वाली रिएक्शन। तो हमें ये आयरन का ऑक्साइड मिल जाता है Fe3O4 एंड हमें साथ साथ मिल जाता है H2, मतलब ये गैस की तरह उड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जिसके तरफ हम लोग आने वाले हैं वो है कि CO2 + 2H2, मतलब CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करेंगे तो CH3OH हमें मिलने वाला है। अगेन अल्कोहल है ये, तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होने वाली है। तो ये एक रिएक्शन है जो आप लोगों के दिमाग से चली जा सकती है। इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस कुछ ना कुछ तो है बिल्कुल, इसलिए ये यहाँ पर है। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो सीधा, एंड उन्हें बार बार रिएक्शंस को बार बार याद कर सकते हो। उसके ऊपर नीचे वाली हिस्ट्री थोड़ी पढ़ सकते हो, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस रिएक्शन के ऊपर। इसे देखकर आप लोगों को क्या याद आता है मुझे आप लोग बता सकते हो। क्या याद आ रहा है आप लोगों को इसे देखकर? बिल्कुल, यहाँ पे CO2 की फिक्सेशन हो रही है, किसके साथ मिलकर? पानी के साथ मिलकर। तो दिस इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, अगर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पता नहीं है भाई, आई एम रियली रियली सॉरी।
मैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को आना चाहिए। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस हर प्लांट करती है अपना फूड बनाने के लिए। यहाँ पे आप लोग ग्लूकोज देख सकते हो, ग्लूकोज जो कि स्टार्च बनाता है बाद में जाके। तो ये ग्लूकोज बनाने की केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही होती है। इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन एंड H2O। ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, देखो आप लोग केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग भी पढ़ लेते हो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। सो कीप दैट इनसाइड योर माइंड। सी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें स्लेक्ट लाइम मिल जाता है। अब जिन्होंने वो एक्टिविटी कर रखी होगी स्कूल में, उन लोगों को ये बहुत अच्छा पता होगा कि स्लेक्ट लाइम कैसे बन जाता है या फिर क्विक लाइम कैसे बन जाता है, कैल्शियम। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि जब आप क्विक लाइम के अंदर पानी डाल देते हो तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने क्यों कहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बाहर हीट दे देते हैं। सेशंस को लाइक कर दो एंड या मुझे कमेंट्स में बता दो जो भी आप लोगों को रिएक्शंस याद आ रही है वो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, स्लेक्ट लाइम मिल जाता है, जहाँ पर OH2 Ca एंड OH2 ऐसे ब्रैकेट के अंदर है एंड इसके साथ हमें हीट भी मिल जाती है, जो आप लोगों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को ये रिएक्शंस भी पता है ना, तो आप लोगों के 5 से 6 मार्क्स तो कहीं पर भी नहीं जा रहे भाई, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। दिस इज़ द लाइक गुरु की ली जो भी कहना है वो कह लो। दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन रिगार्ड्स टू केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने ये जो रिएक्शंस मैंने दी हुई है वो अगर आप लोगों को आती है तो आई अश्योर यू आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इससे बाहर कोई रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं। ओके एंड हर एक रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम रिवीजन कर रहे हैं पूरे के पूरे किसका, पूरे के पूरे सिलेबस का। पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिस्कस हो रही है। आखिरकार केमिकल रिएक्शंस ही है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने का चांस रखती है। सो आई वांट यू गाइज टू लाइक दिस सेशन एंड आई वांट यू गाइज टू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। एंड सारे के सारे आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमें महसूस हो रहा है। हम लोग 1 मिनट में थोड़ा नेट का कनेक्शन का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे आप लोग बस मुझे बता सकते हो कोई प्रॉब्लम होगा तो। ओके नहीं है। ओके तो ये रीसेट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग मज़ा लेंगे नेक्स्ट रिएक्शन का। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल आप लोगों के आंखों के सामने ये चीज़ हो रही है। आप लोग देख सकते हो ग्लूकोज का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें मिलती है एनर्जी। ये हमारे बॉडी के अंदर भी रिएक्शन हो रही होती है। तो जब भी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को, तो हमें क्या मिलने वाला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा और मिलेगी एनर्जी। ये एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप लोगों को याद रहना चाहिए। सो दिस इज उल्टा रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। आई होप दिस इज मक्खन क्लियर एंड आप लोगों को इससे कोई भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को रिएक्शंस ऐसे दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। अब नेक्स्ट जो है तो वो ये है कि हमने आयरन सल्फेट लिया है एंड उसका हम क्या करेंगे, देखो आयरन सल्फेट को जब आप हीट करोगे, फेरस सल्फेट को, आयरन सल्फेट को जो भी कहना है कह लो, जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें क्या देखने को मिल जाता है। आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग। तो जब हमने आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें देखने को मिला फेरिक ऑक्साइड Fe2O3।
Fe2O3 हमें देखने को मिला, उसके साथ SO2 एंड SO3 गैसेस में हमें मिल जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है, आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक कंपाउंड का 3 कंपाउंड्स में टूट रहे हैं। अब नेक्स्ट है लाइमस्टोन की रिएक्शन। लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप उसे हीट करोगे तो आप लोगों को CO2 मिलने वाली है गैस फॉर्म में, एंड उसके साथ साथ आप लोगों को मिलने वाली है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर उसे आप लोग कहोगे क्या, क्विक लाइम। तो ये आप लोगों को मिलने वाला है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। जो भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द सेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे मेरा पर्सनली ये मेरा फेवरेट रिएक्शन था, बिकॉज हमने ये स्कूल में भी किया था, एग्जाम में भी जैसा था वैसा आया था, ये आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लीड नाइट्रेट का रिएक्शन, ये आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ मेरे तो एग्ज़ाम पे आया था, सो आई पर्सनली फील कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PbNO3 ब्रैकेट के अंदर 2, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप इसे हीट करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर, तो आप लोगों को देखने को क्या मिलने वाला है कि वो डिकम्पोज कर जाता है 2 लेड ऑक्साइड्स के अंदर, उसके बाद 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आ जाते हैं, एंड ऑक्सीजन इससे लिबरेट हो जाता है। तो ये दोनों गैस में एंड ये सॉलिड के अंदर, ये आप लोगों को अगर ये आ गया तो आप लोगों को 2 मार्क्स, तो भाई कहीं पे नहीं जा रहे। अगर ये बहुत बड़ा आ गया तो आप लोग डिकम्पोजिशन के अंदर ये एग्जाम के तौर पे लिख सकते हो। सो यस, एंड अब हम लोग आ जाते हैं ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर जहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कि AgCl, जब हम लोग मतलब सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो 2AgCl, तो सिल्वर क्लोराइड इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो ये 2Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, Cl2 गैस की तरह मतलब चले जाता है गैस के फॉर्म में, एंड 2Ag हमें वॉच डिश के अंदर मिल जाता है। ये रिएक्शन का डायग्राम भी आप लोगों के NCERT के अंदर है, जहाँ पे वॉच ग्लास के अंदर सिल्वर क्लोराइड को दिखाया गया है। वैसे ही ब्रोमाइड भी होता है, तो इसका भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे आप लोगों को Ag मतलब सिल्वर मिलेगा एंड Br2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं, देखो A plus BC gives AB plus C, बिल्कुल ऐसा। तो ये क्या करता है BC, तो ये BC जो है तो वो ब्रेकअप कर लेता है, एंड ये B A के साथ पैचअप कर लेता है, एंड उसके बाद ये AB एक कंपाउंड बना लेते हैं और C सिंगल रहता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है, जिन लोगों को उसका लिंक जिन लोगों के पास नहीं है, 1 मिनट में आप लोगों के पास वो भी आ रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो देख के आओ 1 मिनट में, बिकॉज यू नो शॉर्ट्स एक्सप्लेन थिंग्स वे बेटर देन मैं बताने की बजाय। बस आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन तो मिल गई है, मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए ड्रॉप करना चाहता था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे चैनल पे जाके वो शॉर्ट्स देख सकते हो। कमिंग टू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप लोगों को आना चाहिए, तो वो है आयरन प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप लोग क्या समझते हो, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसमें आ सकता है कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, तो इसके अंदर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज Fe ने Cu को रिप्लेस किया एंड Cu बाहर सिंगल रह गया एंड FeSO4 कंपाउंड बना लेता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन सल्फेट होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये आप लोग मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी विच एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो डिस्प्लेस हो रहा है वो वीक एलिमेंट है। दीज आर सम फंडामेंटल्स बेसिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाते हैं Pb प्लस CuCl2। अब देखो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, कॉपर सल्फाइड नहीं। यहाँ पर भी क्या करता है, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है।
कॉपर गेट्स डिस्प्लेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर। जब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है लेड क्लोराइड एंड उसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा Cu, कॉपर जो आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में बाहर मिलेगा। यहाँ पर भी लेड इज मोर रिएक्टिव ऑब्वियसली देन Cu, कॉपर। अब आ जाते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टाइप के रिएक्शन पे जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक रिएक्शन का स्कीमेटिक फॉर्म ड्रॉ करके। देखो अब देखो यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसे AC प्लस BD ऐसे बन जाएगा। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये छोड़ के नहीं जा सकते। सो दिस इज़ हाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। अगर आप लोगों को कोई इसका एग्जाम्पल पूछता है तो आप लोग ये एग्जाम्पल आंख बंद करके दे मार सकते हो उसके मुंह पे। ये याद आप लोगों को रहना चाहिए। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब खाने वाला नमक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जो और किसी भी एग्जाम्पल से ज़्यादा ईजी है याद रखने को। वैसे आप लोग और भी जो रिएक्शंस है वो याद रख सकते हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन जो आप लोगों को याद रह सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बार बार कि याद रह सकता है, याद रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को एक ही ग्रुप के दोनों एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स है वो मिल जाते हैं। एंड आप लोगों को ये सोडियम क्लोराइड तो याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बस ये दो चीज़ें याद रखते हो ना तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये भी याद रह जाएगा। आप लोगों को बस BaSO4 याद रखना है। देखो BaSO4 अगर आप लोगों को याद रह जाता है तो आप लोग प्लस NaCl याद रख सकते हो। अगर ये आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग उल्टी रिएक्शन ड्रॉ कर सकते हो। ये इसलिए ये ट्रिक के कारण मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे डाला है, बिकॉज ये अगर आप लोगों को उल्टा रिएक्शन याद करोगे तो आप लोगों को आगे जाके मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट का बड़ा सा रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नमक तो आप लोगों को पता है, BaSO4 बस याद रख लो। देखो तो ये आप लोगों को प्रोडक्ट्स मैंने सिखा दिया है। अब आप लोगों को वापस आके रिएक्टेंट्स याद करने हैं। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गेट यू टू रिमेंबर, या फिर ये मैं आप लोगों से याद करवा सकता हूँ। तो आप लोगों को ये यहाँ पे देखो BaCl2, देखो BaCl2, ये A क्यों कैपिटल आ रहा है, BaCl2 प्लस ये आप लोगों को अरे भाई ओके NaBr। तो कुछ इस तरीके से आप लोग, सॉरी हाँ सही तो लिखा था ना मैंने, हाँ ओके NaSO4 सॉरी। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप लोग इसे उल्टा याद कर सकते हो। एंड दिस इज़ वाई आई इंक्लूडेड दिस ओवर हियर। जो भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को लाइव देख रहे हैं, हेलो। अचानक से व्यूज़ आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो हेलो। अब हम लोग आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स भी कह देते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक जगह पे रिडक्शन हो रहा है एक ही रिएक्शन के अंदर। इसके एग्जांपल्स आप लोगों को दो एग्जांपल्स है एंड एक इसका इसका एक एक्सप्लेनर है और दो एग्जांपल्स है। ये चीज़ें इसके लिए कोई भी हमारे पास ट्रिक नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि पहला हमें याद रह सके। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग इसे तो अप्लाई कर सकते हो। वैसे हम लोग एक्सप्लेनर को देख लेते हैं एक बार, तो तब हमें एक आइडिया लग जाएगा कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कैसे हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन लगना। रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन चले जाना। अब वो जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन मतलब लग जाता है, ऐसा कुछ, वो याद रखने की जगह पे आप लोग इस एक्सप्लेनर को भी याद कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे
H2 को ऑक्सीजन लग रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एंड यहाँ पे CuO का ऑक्सीजन चला जा रहा है तो यहाँ पे उसकी रिडक्शन हो रही है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखो, जिंक का ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसकी होगी रिडक्शन, एंड रेड कलर से हम लोग ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे MnO से लेकर MnCl, तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, हमारी रिडक्शन हो चुकी है, एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि ऑक्सीडेशन होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को ये दोनों एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, एंजॉय मत करो, इसके स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट कर दो, एंड अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मुझे कहीं पर भी DM कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पर भी कमेंट्स में बता दो, मैं आप लोगों को इसकी PDF भी प्रोवाइड करा के दूंगा, बिकॉज मैंने ही क्रिएट की है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर आप लोग इससे पहले वाला स्किप कर चुके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से एंड तक देखिएगा, बिकॉज दिस एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। सो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अब इस चैप्टर की थीम में बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कई सारे एसिड्स और बेसिस के, मेटल के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ और भी कई सारी चीज़ों के साथ रिएक्शंस दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे छोड़कर चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, तो इसे आप लोग पढ़ लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एसिड और मेटल या फिर बेस एंड मेटल आप लोगों को सॉल्ट देता है, एंड उसके साथ साथ आपको क्या दे देता है, हाइड्रोजन गैस दे देता है जो कि लिबरेट हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे पहले आप लोग एसिड ले लो, कोई भी एसिड ले लो, चलो HCl, एंड उसके साथ आप मेटल ले लो Fe। ओके, चलो खुश। आप लोगों को क्या मिलने वाला है, FeCl प्लस H2। इसमें कुछ डिराइव करने वाला है ही नहीं। देखो ये ऐसे एरो, क्योंकि ये गैस बन जाता है तो बिल्कुल इसमें कुछ डिराइव करने वाला है नहीं। अब आप लोगों को बेस ध्यान में नहीं रहते कुछ लोगों के, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस का एग्जांपल ले लिया है जैसे NCERT ने दिया हुआ है। तो देखो NaOH, ये एक आप लोग कह सकते हो, तो इसके साथ हमने जिंक को रिएक्ट करवा दिया क्योंकि जिंक हमारा वेला बेटा था। तो इस वेले जिंक के साथ जब हमने रिएक्शन कर दी तो हमें ये मिला सॉल्ट। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, ये भी एक सॉल्ट है, आई होप ये तो आप लोगों को पता होगा। एंड उसके बाद हमें मिल जाता है हाइड्रोजन गैस, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, जिन लोगों को आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए है। अब हम लोग आ जाते हैं हाउ डू मेटल्स, एक मिनट बस, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप। ओके, तो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हमें महसूस हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। हम लोग 1 मिनट में आते हैं, मैं थोड़ा सा मेरा नेटवर्क चेक करके आता हूँ। एक मिनट में मैं आता हूँ, बस एक ही मिनट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब थोड़ा सा नेटवर्क ठीक हो चुका है।
अगर आप लोगों को मेरे घर वालों की आवाज़ सुनाई दे रही है, माफ़ी चाहते हैं हम तहे दिल से। थोड़ा सा नेटवर्क अब ठीक हो चुका है 30 FPS पे, इट्स ऑल गुड। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। कार्बोनेट मतलब क्या? CO3। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या? HCO3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हम लोग इनकी रिएक्शंस लेंगे। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या? मेटल कार्बोनेट मतलब क्या? मेटल CO3। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या? मेटल एंड HCO3। most essential thing that you need to remember. You just cannot miss this thing. So yeah, if you are watching this session offline, note this down somewhere, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोगों का दिमाग चकरा देने वाली है। सो आप लोग इसे स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। सबसे पहले हम लोग लेंगे मेटल कार्बोनेट Na2CO3, जो कि है एक मेटल कार्बोनेट। जब हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हमें मिलने वाला है क्या? देखो, NaCl H2O एंड CO2 इन द गैस फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है मेरे पास, बस मैं ये कह सकता हूँ, सॉल्ट, पानी एंड CO2, ये तीन चीज़ें हमें मिलने वाली है। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है व्हेन यू आर रिएक्टिंग द मेटल कार्बोनेट विथ वाटर। अब हम विथ एसिड। अब हम लोग आ जाते हैं, जब हम रिएक्ट करेंगे क्या? अब हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे एसिड के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है ये समझ लेते हैं। देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कर देंगे तो हमें मिलेगा NaCl, सेम NaCl H2O एंड CO2। हर एक रिएक्शन हम लोग इस पूरे के पूरे सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई वांट यू गाइस टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल राइट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो है, तो वो होने वाली है लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर के साथ जब आप लोग CO2 ले लोगे, अब यहाँ पे एक कैच है। इस रिएक्शन में आप लोगों को CO2 को बबल करना है, मतलब ट्यूब लेना है एंड CO2 उसके अंदर ब्रीथ आउट करना है। तो आप लोगों को उस सॉल्यूशन के अंदर, जब आप लोग लाइम वाटर लोगे और उसके साथ जब आप CO2 छोड़ोगे, तो उस सॉल्यूशन के अंदर वाइट प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ सेटल होता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। जो है कैल्शियम कार्बोनेट। एंड उसके बाद आप लोगों को पानी ऊपर की लेयर में मिलेगा, दैट इज H2O। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसके ऊपर सवाल ऐसे आ सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बबल, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बबल CO2। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस थिंग। नेक्स्ट रिएक्शन वो है कि हमने उसी कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, उसके साथ हमने पानी मिक्स किया एंड उसके बाद हमने और थोड़ी सी CO2 मिक्स करी, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यू जस्ट कैन नॉट स्किप दिस थिंग। देखो, ये दोनों के दोनों रिएक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड है। सो अब ये रिएक्शन किससे रिलेटेड है वो मैं बता देता हूँ। हमने कुछ ही टाइम पहले ये रिएक्शन पढ़ी थी। देखो, लास्ट क्लास में, ओके, लास्ट चैप्टर में हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी। ओके, हाँ, ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसी के साथ वो वाली रिएक्शन लिंक्ड है। जब आप CaO लोगे, उसके साथ H2O मिक्स करोगे, तो आप लोगों को स्लेक्ट लाइन मतलब CaOH ट्वाइस मिलने वाला है। जब आप उसके अंदर देखो, वही रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करती हुई नज़र आती है NCERT माता हमारी। तो जब हम उसी के अंदर CO2 और घुसेड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम पानी और CO2 फिर से घुसेड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम। हाँ, उसके बाद उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम लोग जब पानी और H2O मिक्स कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which you cannot afford to forget. I hope this is crystal clear
एंड इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब आप एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस। ओके, तो देखो ये रिएक्शन कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो NaOH प्लस HCl गिव्स क्या, गिव्स क्या। देखो Na एंड Cl तो अपना 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 रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट। एंड प्लस आप लोग OH और H को मिक्स करो। देखो OH एंड H को जब आप मिक्स करोगे तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है H2O। वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, बोर्ड्स आ चुके हैं अब तो समझ में आना चाहिए। ओके, तो I want you guys to hit the subscribe button, hit the like button. Thank you so much for watching. And यही पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पे ऊपर भी कर दूंगा ताकि वहाँ से भी लोग जिनका ये वीक है तो वो भी आ सके। तो इफ़ यू आर ऑलरेडी फ्रॉम इंस्टाग्राम, लाइव सेशंस में आया करो। तो ये भी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन कहता है 180 111 जो भी हो 110 रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत है। आप लोगों को तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद ही करना ना पड़े। जो मैं कहता हूँ याद करो, बस वही याद करो। जो याद नहीं करने जैसा वो मैं आप लोगों को ऐसे बताए समझा रहा हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में जो हमें इस चैप्टर के एंडिंग पार्ट में पढ़ाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शंस इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। उसी के उल्टा वाइस वर्सा बेकिंग सोडा की रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी के ऊपर आगे वाले वॉशिंग सोडा की रिएक्शन, जिप्सम वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। हम लोग बस 1 मिनट में ओके यहाँ पर क्यों मैंने ये लिंक नहीं सेंड करा। ओके, लिंक तो सेंड हो चुका है। ओके 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 ओके, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जागते रहो। जागते रहो। ऑल राइट, तो अब हम लोग आ जाते हैं बेकिंग सोडा की रिएक्शन के ऊपर। बेकिंग सोडा, जो सोडा ईस्ट के साथ मिक्स करके, मतलब वो केमिकल रिएक्शन वाला सोडा, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे साथ बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्योंकि ये चीज़ आप लोग भूलने का मतलब 110% चांस है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो रिएक्शन है वो हम लोग समझ ले लेते हैं। देखो NaCl, NaCl, H2O, CO2, NH3, ये चार एलिमेंट्स मिलकर आप लोगों को एक रिएक्शन दे रहे होते हैं जो है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दो कंपाउंड्स देंगे। दिस इज़ कौन सा वाला रिएक्शन, आप लोगों को अगर रिएक्शंस पता है तो इसके अंदर मतलब ज्वाइन हो रहा है तो इसे आप लोग एडिशन रिएक्शन वगैरह कह सकते हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मुझे मेरी आवाज़ फिर से आ रही है इसलिए मैं थोड़ा स्लो होकर पढ़ा रहा था। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें एक बार मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, उसे सीधा ब्रेड के अंदर मिक्स करेंगे और हीट करेंगे तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद हमें मिल जाता है H2O एंड CO2। इसके अंदर वाला जो H2O होता है
वो पानी की तरह मिक्स हो जाता है, CO2 बबल्स बना देता है ब्रेड के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सोडियम कार्बोनेट थोड़ा सा बन जाता है। 1 मिनट में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का नाम जान लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को मैंने सोडियम कार्बोनेट तो बहुत अच्छे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को केक के बैटर के अंदर ऐसे मिक्स करोगे, इडली के अंदर मिक्स करोगे, तो वो जब आप हीट करोगे, मतलब जब आप ओवन के अंदर डालोगे या फिर बड़े से वो इडली के कंटेनर के अंदर डालोगे, या फिर आप मेस पे खाते हो तो वो रोटी के अंदर भी डाल देते हैं, तो जब उसे हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि है वॉशिंग सोडा। एंड उसके साथ साथ हमें मिल जाता है H2O एंड CO2। H2O पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, CO2 क्या करेगा आप बताओ? CO2 बबल्स बनाएगा एंड उस फूड को वॉल्यूम देगा, मतलब बड़ा ज़्यादा खाना बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस थिंग। नेक्स्ट चीज़ जो हम जानने वाले हैं वो है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है। सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल ही उसी रिएक्शन का, तो ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा, जो कि यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग के अंदर, जो कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है, और भी कई सारी चीज़ों के अंदर उसका इस्तेमाल हमें नज़र आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, नॉन फॉरगेटेबल थिंग, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस थिंग। सो यस, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक पूरा का पूरा पेज आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, एंड लास्ट वाले रिएक्शन के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे आप लोगों को 2 फार्मूलाज सीखना है। दिस इज़ वाटर ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ले लेते हैं। अब 90% बच्चे इस फॉर्मूला को भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग इसे भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसे 10 बार लिख लो, CaSO4.1/2H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये याद में रहना चाहिए। दिस इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमने क्या किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के 1/2 जो है, तो उसके साथ हमने क्या मिक्स कर दिया। 1 मिनट, थोड़ा सा ये फिर से लैग करना स्टार्ट कर चुका है भाई हमारा। मेरे ढोल जुदाइयाँ दी। ऑल राइट, ओके ओके ओके, थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है वापस। 1 मिनट में हम लोग स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, कितने स्पीड पे है ये अभी फ़िलहाल, ये जान लेते हैं। जानने की कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। ओके, ठीक है, चल रहा है ठीक से। हेलो हेलो, ओके, सो वी आर एट 33 32 Mbps, एंड लेट्स सी द डाउनलोड स्पीड। ओके, हाँ, अपलोड स्पीड देख लेते हैं। अपलोड स्पीड इज़ अबाउट 12 to 13 Mbps, तो थोड़ा सा इशू आप लोगों को थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है, लेकिन कोई नॉट अ बिग डील। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हाफ द वाटर है। अब बाकी का 1/2 वाटर, देखो हाफ वाटर है प्लस 1/1/2, ये वाटर अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो आपको 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग। देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप लोग 1/1/2 पानी डाल देते हो, तो इसके साथ जो रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिप्सम। जिप्सम, तो देखो CaSO4.2H2O, this is what gets created when you use this process. सो ये लास्ट प्रोसेस था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। केमिकल रिएक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है फ़िलहाल।
आई होप यू गाइज आर स्टडिंग। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। जो भी लोग इस सेशन को छोड़ के जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, जाओ। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर हम लोग मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से लेकर सब कुछ पढ़ लेते हैं, रोस्टिंग भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे देखते हैं कितना समय, ओके 53 मिनट्स इनटू द सेशन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होती है। जब हम लोग मेटल्स को हवा के अंदर जला देंगे तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो बेसिक रिएक्शंस है वो उनसे हम लोग बहुत जल्दी से वाकिफ़ हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कॉपर को हवा में जला देते हैं तो हमें मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड, सबसे बेसिक चीज़। उसके बाद हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को हवा के अंदर जला दिया तो आप लोगों को एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया Al2O3। ओके, प्रिटी क्लियर। इससे डिफिकल्ट कोई रिएक्शन है ही नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, उस Al2O3 को सबसे पहले एसिड के साथ, उसके बाद बेस के साथ रिएक्ट करा दिया। तो जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्लोराइड मिला एंड पानी मिला, क्लोराइड मिला एंड पानी मिला। और जब हमने उसे बेस के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिला, तब हमें मिला सोडियम एल्यूमिनेट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग भूल सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट एंड पानी बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस थिंग। आप लोग इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो वो मैंने ऐड किया है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, मतलब बेसिस फॉर्म करने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। तो सोडियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो भी एक मेटल का जो भी एक ऑक्साइड ही है वैसे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो हमें बेसिस मिलने वाले हैं। बेसिस, ये चीज़ आप लोग छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर से मैं बार बार यही कह रहा हूँ बिकॉज आपके बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पास है भाई, आ ही चुके हैं। वैसे आप लोग बोर्ड्स के अंदर हो, साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब, नो सॉरी, स्क्रीन शॉट दिस थिंग्स। सब्सक्राइब तो आप करना है तब करो, लेकिन देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को बेसिस प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। आंखों के सामने यहाँ पे आप लोगों को बेसिस फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक उस चैप्टर के अंदर है वो है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं तो हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं एंड हाइड्रोजन मिल जाता है। वो कैसे, मैं हूँ बताने के लिए। देखो मेटल प्लस वाटर यूज, क्या ये क्लियर है? वॉज दैट रिएक्शन प्रिटी क्लियर? क्योंकि इससे अच्छा तो आप लोगों को कोई भी पढ़ाएगा नहीं पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर। ये हो गया मेटल ऑक्साइड एंड ये हो गया H2, मतलब क्या, हाइड्रोजन, जो कि आप लोगों को दिख रहा है आपकी खुली आंखों से। ओके, तो ये भी रिएक्शन हमने ख़त्म कर दी। अब उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर से उसके अंदर पानी डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग। तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोगों को आनी चाहिए, बिल्कुल उसी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को। वैसे मैंने दे दिया है एक सैम्पल रिएक्शन ड्रॉ करके, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये मेटल और वाटर की रिएक्शन होती है और कैसे हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, तो बेसिक्स ही होते हैं मोस्टली मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। मेटल के ऑक्साइड्स, अब नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा है, CO2 ले लो। CO2, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। CO2 कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। तो जब आप उसका ऑक्साइड ले लेते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है,
CO2 विच इज़ वेरी वेरी एसिडिक। देख लो यहाँ पे मेटल मेटल पानी के साथ रिएक्ट करा दिया, मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। एक मिनट। उसके बाद आप लोगों को मिल जाता है H2 एंड थोड़ी सी हीट में मिल जाती है आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी साथ साथ ही आ जाता है, ये आ जाती है चीज़ें। सो या यू नीड टू रिमेंबर दिस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोगों को ये पता चल जाता है कैल्शियम और पानी का रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है एंड उसके साथ आप लोगों को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। एंड बस देखो यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन के साथ हमें Al2O3 Fe2O3 भी मिल जाता है एंड हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस रिएक्शंस आर क्या, हाईली एक्सोथर्मिक। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को थोड़ा सा वार्म वाटर लेना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है बिकॉज ये बहुत चिल बंदे हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ जाते हैं जो है मेटलर्जी का थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ना मतलब आ जाता है। तो उसके अंदर हमने ओर के बारे में पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में जानने की कोशिश की, कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है ओर्स का, मतलब हम कैसे प्योर मेटल को पा सकते हैं। उसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले अगर वो मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर वो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी शो करता है और अगर वो मेटल लोअर रिएक्टिविटी शो करता है। अब देखो जो लो होता है उसके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे सबसे छोटा भाई होता है जो एज में सबसे लो होता है, वो सबसे ज़्यादा खुरापती होगा, वो सबसे ज़्यादा डिमांड करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सल्फाइड ओर्स हो गए, सल्फाइड ओर्स को क्या चाहिए, रोस्टिंग भी चाहिए एंड उसके बाद मतलब वो मार भी खाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसे रोस्टिंग करनी पड़ेगी एंड उसके बाद उसका मेटल मिलेगा एंड उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होगी। तो देखो इसकी रोस्टिंग होती है और फिर इसकी रिफाइनिंग आप लोगों को दिख जाती है आपकी खुली आंखों से। ओके, तो ये हो गया सबसे लो रिएक्टिव वाले को। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब बीच वाला बच्चा। ये दोनों तरीक़ों से मानेगा, एक कैल्सिनेशन करना पड़ता है या फिर रोस्टिंग करना पड़ता है। अगर कार्बोनेट का, अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, कार्बोनेट की ओर कैल्सिनेशन, CaCa, ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। अगर आप लोगों को कोई मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप लोगों को कार्बोनेट की ओर होगी तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड की ओर होगी तो रोस्टिंग करेंगे। तो ये ट्रिक है। उसके बाद आप लोगों को ऑक्साइड मिलेगा। ऑक्साइड के बाद आप लोग क्या करोगे, उसका प्यूरिफिकेशन करोगे, रिडक्शन करके, रिडक्शन और फिर प्यूरिफिकेशन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भाई की तरफ। उससे आप लोग कुछ भी कर नहीं सकते, उससे आप लोगों को तपाना पड़ेगा एंड इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तपाकर इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें प्योर मेटल डायरेक्टली मिल जाता है। सो या दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट पाई चार्ट है। उसके बाद हम लोग अब एक्सट्रैक्शन वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिल जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड मिल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरी के सल्फाइड को मर्क्यूरी के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सल्फाइड को ऑक्साइड में, ऑक्साइड से प्योर मेटल, सल्फाइड से ऑक्साइड में, ऑक्साइड से प्योर मेटल, सल्फाइड से ऑक्साइड में, ऑक्साइड से प्योर मेटल, सल्फाइड से ऑक्साइड में, ऑक्साइड से प्योर मेटल। इतना जी लगाकर कोई नहीं पढ़ा था, हम पढ़ाते हैं। सल्फाइड से ऑक्साइड, ऑक्साइड से प्योर मेटल। देखो सल्फाइड के अंदर आप ऑक्सीजन घुसेड़ोगे तो आप लोगों को दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा एंड आप लोगों को ऑक्साइड मिले। उस ऑक्सीजन के अंदर आप लोग हीट घुसा दोगे तो बाहर क्या आएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा और आपके पास क्या रहेगा, Hg। मतलब क्या है, Hg क्या है, आपका मर्क्यूरी आप लोगों को मिलने वाली है। तो दिस इज हाउ यू गेट प्योर मेटल। नेक्स्ट हम लोग बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, वही चीज़, बस अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्यूप्रस सल्फेट का या फिर कॉपर का जो सल्फेट है
तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को हम ऑक्सीजन जब घुसा देंगे तो हमें कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। कॉपर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग सल्फर के डाइऑक्साइड, सॉरी कॉपर के ऑक्साइड एंड सल्फर के सल्फर के सॉरी कॉपर के ऑक्साइड एंड कॉपर के सल्फेट को लेंगे, उन दोनों को तपा देंगे, फिर से उसी बाउल के अंदर डालेंगे और फिर से तपा देंगे। तब हमें मिलेगा प्योर Cu, प्योर कॉपर एंड सल्फेट, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जो उड़ के चले जाने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू जस्ट कैन नॉट, यू विल नॉट मिस दिस थिंग। काफ़ी ईजी भी है चीज़ें। सो या दोज आर वॉचिंग दिस सेशन लाइक, थैंक यू सो मच। जो भी लोग नहीं देख रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। ओके भाई, तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर कैल अगर कार्बोनेट है तो आप लोग कैल्सिनेशन इस्तेमाल करोगे, अगर रोस्टिंग है तो आप लोग, मतलब सल्फेट की अगर ओर है तो आप लोग रोस्टिंग करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोग यहाँ पे देख लो। अगर रोस्टिंग है तो वो हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, अगर सल्फाइड की ओर है। अगर अगर आप लोगों के पास जो सी, उसको हम क्या कहते हैं, 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो कार्बोनेट की अगर आपके पास ओर है, कार्बोनेट की ओर अगर आपके पास है, देखो आप लोग यहाँ पे खुद की आंखों से देख लो कार्बोनेट की ओर, जिंक का कार्बोनेट है। तो अगर वो रहा तो आप लोग उसको रोस्टिंग करोगे या फिर यहाँ पे कैल्सिनेशन करोगे, तो आप लोगों को हीट का इस्तेमाल करना है एंड उससे आप लोगों को मिलेगा 2ZnO। देखो रोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ZnO मिलेगा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को CO2 मिलने वाला है। वेरी इजी थिंग्स, इसमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जिम का टाइम हो चुका है, लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा फिनिश करके फिर चले जाएंगे। अब बिल्कुल वैसे ही देखो, ये एल्यूमिनियम का, मैंगनीज़ का जो है वो भी आप लोगों को रिएक्शंस को याद रखना है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिएक्शन है तो ये कहाँ पे आ जाती है, आप लोगों को थर्माइट की प्रोसेस है तो वहाँ पे इन रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लोग जब टॉप ऑफ रिएक्टिविटी की एक बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग नज़र आती है, तो हम लोग वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर, इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो आप लोगों को पूरा का पूरा याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, कार्बोनेट्स कंपाउंड। अब हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कितना हमारा बचा है। हमारा कितना बच्चा है, हमारा बहुत कम बच्चा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो अब हम लोग आ चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट ज़्यादा याद करने हैं, केमिकल रिएक्शंस कम याद करनी है। सो या सबसे पहले हम लोगों को कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, रिएक्शन, वो सब लोग हम लोग पढ़ लेंगे। कंबशन में आप लोग क्या करोगे, कंबशन के आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कोल का रिएक्शन मिलेगा। कोल को मतलब कोयले को अगर आप लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप लोगों को CO2 मिलने वाला है, हीट मिलने वाली है एंड लाइट मिलने वाली है। ये कोयला जलाओगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आपने मीथेन को लिया और उसके साथ ऑक्सीजन को की रिएक्शन की, आपने मीथेन की जगह कोई भी और ले लिया, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो भी हो गया, बेंटेन, बेंटेन वैसे होता नहीं है, पेंटेन तक होता है, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, जो भी होगा तो वो होगा। तो उन्हें अगर आपने लिया, उसके साथ अगर आपने ऑक्सीजन को मतलब उनका कंबशन करा दिया, तो आप लोगों को CO2 प्लस H2O मिलने वाला है और हीट मिलने वाली है। ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करते आप लोग सीधा मीथेन का याद कर लो, आप लोगों को बाकी सारे हाइड्रोकार्बन की चेन्स का याद रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल को अगर आप जला दोगे,
फिर भी आप लोगों को वही चीज़ मिलने वाली है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। मोस्टली कार्बन कार्बन चेन्स, उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं हम, ओके। तो अगर आपने कार्बन की गैसेस की मतलब इथेन मीथेन जो है तो उनकी मतलब हाइड्रोकार्बन्स की एंड अल्कोहल्स की रिएक्शन की, तो आप लोगों को सेम प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में हमने क्या लिया है, अब यहाँ पे आप लोगों को कैटलिस्ट को याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहाँ पे लिया है अल्कोहल एंड उसके साथ हमने अल्कलाइन KMnO4 को हीट किया है, या फिर हम लोग एसिडिफाइड K2Cr2O7 को हीट करेंगे एंड आप लोगों को मिलने वाला है क्या, CH3COOH। अब ये क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो ये ऐसे आप लोग इसको लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसिड है, ओके। जिन लोगों को आइडिया नहीं है तो आई होप दिस एक्सप्लेन्स। अब हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो डबल बॉन्ड्स है, अब देखो यहाँ पे अल्कीन ले लिया है, अल्कीन को आप लोग अल्केन के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो। अब आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे निकेल पैलेडियम के कैटलिस्ट का, निकेल या फिर पैलेडियम के कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे। उसके साथ आप लोग लोगे क्या, H2O। अब इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है कि, हाँ, वो ये है कि हमने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना दिया। उसके बाद हमने सारे के सारे डबल बॉन्ड्स को तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग इसका ही इस्तेमाल करके हाइड्रोजनेशन भी इसी रिएक्शन को कह देते हैं। सो वी कैन एक्सप्लेन मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स यूजिंग द सेम रिएक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कोई भी एक हाइड्रोजन को या फिर किसी भी लोअर एक्टिविटी वाले जो फंक्शनल ग्रुप है उसे निकाल कर दूसरा फंक्शनल ग्रुप को सेड़ देते हैं। बिल्कुल वही यहाँ पर किया गया है। हमने मीथेन को लिया, इसका एक हाइड्रोजन निकाल लिया, उसकी जगह पे Cl को फिट करा दिया। वाह मोदी जी वाह, बिल्कुल यही किया है हमने। तो हमें ये मिला CH3Cl, उसके साथ हमें एसिड मिला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शंस पे आ जाते हैं, बिकॉज कई लोगों को अल्कोहल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आओ, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन विद सोडियम जानेंगे। सोडियम से जब आप रिएक्ट कराओगे ना इसको, तो आप लोग यहाँ वाला H निकालोगे एंड ये Na यहाँ पे फिट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो तब आप लोगों को H2 मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड हम लोग इसे कह देते हैं। सो आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं नहीं। Next thing that you are going to learn is reaction to give unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons मतलब क्या, इथेनॉल को ले लिया, अल्कोहल को ले लिया एंड उससे हमने क्या बना दिया, उसका OH ग्रुप निकाल लिया एंड हमने उसके साथ क्या बना दिया, हमने उसका अल्कीन बना दिया। अल्कोहल ले लिया, अल्कीन बना दिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कीन बना दिया। इसके रिएक्शन को बनाने के लिए हमें कॉन्सनट्रेटेड एसिड चाहिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब हमारे पास ये बन जाता है प्लस H2O, ये बन जाता है, वेरी इजी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है। ये केमिकल रिएक्शंस आप लोग बहुत क्विकली डील कर लोगे इसके साथ। ओके, बस ख़त्म ही हो चुका है। अब देखो ये लास्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि डिस्कस करनी बाकी है। इसके लिए वी विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा सेशन। सो या, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल हियर, बहुत अच्छे। अब हम लोग इस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इथेनॉइक एसिड को ले लेते हैं, इथेनॉइक एसिड मतलब जिसके अंदर 2 कार्बन है, एंड हम इथेनॉल को ले लेते हैं, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को ले लेते हैं एंड उनसे पानी निकाल लेते हैं एसिड के प्रेजेंस में एंड इससे एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं। एस्टर, ईस्टर, जो भी कहना है कह लो। तो ये एस्टर प्रोड्यूस होता है। एस्टर ऐसे होता है जनरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस थिंग। अब देखो वही चीज़
अब जब आप लोग एस्टर को अब वापस मतलब नॉर्मल अल्कोहल और उसके अंदर लाना है, तो आप लोग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हो, तो आप हमें अल्कोहल एंड ये कंपाउंड मिल जाता है। तो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर, इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है भाई। रिएक्शन विद बेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इथेनॉइक एसिड की रिएक्शंस, इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन। अभी इथेनॉइक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इथेनॉइक एसिड इज़ वेरी वेरी वीक एसिड। दूसरी बात, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ओके। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स में नहीं आता, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बन होगा। ये कुछ इस तरीके से होता है दिखने में। जब हम इसे सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, तो आप लोगों का यह वाला ये चले जाएगा। बेस के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे NaOH, तो ये जाएगा और ये जाएगा, ये दोनों एक पानी बना लेंगे। पानी के साथ साथ ये बना लेगा यहाँ पे जाके ये। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। इसमें कुछ भी रिएक्शन ऐसे एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसी इथेनॉइक एसिड की कार्बोनेट्स और सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सोडियम कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट मिलके बना देते हैं ये। इसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग एक मिनट रुक जाओ, इसका नाम मेरे दिमाग से चले गया। हाँ, अरे ये आप सोडियम ओके, तो सोडियम एसिटेट नाम है इसका। तो ये सोडियम एसिटेट बना देता है। एसिटेट एसिटेट शिट, दिमाग से चला गया था। तो ये सोडियम एसिटेट बना देता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने क्या ले लिया एंड उसके साथ साथ पानी एंड CO2 बना लिया, ये रिएक्शंस याद कर लो। इसके साथ साथ अगर आपने इथेनॉइक एसिड ले लिया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और उनका रिएक्शंस करा दिया, तो आप लोगों को मिलेगा सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट ही है ना नाम, ओके। हाँ, तो सोडियम एसिटेट मिलेगा, उसके साथ CO2 मिलने वाला है एंड H2O मिलने वाला है। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये दो रिएक्शंस थोड़ा सा बार बार देख लो तो याद हो जाएंगी। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसे मतलब मैं शॉर्ट्स बना देता हूँ। शॉर्ट्स मतलब इसका एक पोस्ट बना देता हूँ ताकि आप लोग उसे रोज़ विजिट करो, रोज़ आपके दिमाग में आए। गाइस, हमने केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस ख़त्म कर लिए हैं गाइस। अब हम लोग आ जाते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे, जो कि है बायोलॉजी का गाइस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देख ली है, तो उसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, जो कि मुझे लाइव डाउट सेक्शन में भी पूछी गई थी, जो ये कहती है, क्या कहती है बेटा, क्या कहते हो तुम लोग? ओके, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इस रिएक्शन को, इस पूरे के पूरे फिनोमिनन के ऊपर मैं एक पिक्चर बना सकता हूँ। तो ये पिक्चर की शुरुआत होती है अब। ओके, तो हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हम क्यों करेंगे? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अब एनर्जी मिलने के लिए हमें 2-3 और ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी ग्लूकोज को ओके, तो हम लोग उसी ग्लूकोज को लेंगे। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। हम लोग उसी ग्लूकोज को लेंगे और उसे उस फिर अब तीन तीन सिचुएशंस में ग्लूकोज को ब्रेक किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है जानना। सबसे पहला जो है तो वो ये है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है जब ऑक्सीजन बहुत कम हो। तीसरा जब ऑक्सीजन को खुली छूट दी हो हमने। तो ऐसे तीन सिचुएशंस में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तीन सिचुएशन में हम लोग ब्रेक कर देते हैं इस ग्लूकोज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कैसे हमने मतलब ब्रेक किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने, मुझे बताओ ग्लूकोज कैसे होता है? दैट इज़ रिंग ऑफ 6 कार्बन्स। 6 कार्बन्स को हम 3 कार्बन्स में ब्रेक कर लेंगे। 3 कार्बन वाले को हम लोग पायरुवेट कहते हैं। पायरुवेट, और वहाँ पे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीन फिनोमेनन्स की बात करेंगे। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पे होता है? ईस्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है
इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन नॉट मिस दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें अल्कोहल का प्रोडक्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा एनर्जी नहीं देता। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके साथ लैक्टिक एसिड आ जाता है जो कि क्रैम्प्स कॉज करता है। इसका मतलब क्या, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा कार्डियो कर चुके हो, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर चुके हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्क्वाट्स मार चुके हो, बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हो, जब आप टायर्ड हो, तो तब ये चीज़ होती है। उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, तो ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर होगा। यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, पानी प्रोड्यूस होता है, और बहुत ज़्यादा लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये नॉर्मल डेली लाइफ के नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर होता है। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रियाज क्या होगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चिल, ये इजी है, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हमने सबसे ज़्यादा जो मतलब एलिफेंट इन द रूम था, तो वो तो हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग इस सेशन के सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसेंशियल रिएक्शन के ऊपर आ रहे हैं। मजाक मजाक मजाक, ये सबसे इजी, सबसे चिंदी वाली रिएक्शन है, सबसे चिंदी वाली, ये लास्ट रिएक्शन है आपके क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के अंदर। इसके बाद अगर कोई रिएक्शन आप लोगों को दिख गई तो समझो वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों ने शायद 11th का बुक उठा लिया। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, अर्थ के एनवायरनमेंट में होता है एटमॉस्फेयर। ओके देखो, ये हमारी धरती माँ, ये हमारी धरती माँ दिख रही है सबको, उसके ऊपर ये होता है हवा का ब्लैंकेट, जिसे हम लोग कह देते हैं क्या, एटमॉस्फेयर। अब हम लोग एंड के लिए आ चुके हैं, तो मैं स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब हम एंड की तरफ आ चुके हैं, तो मैं इसे स्टोरी की फॉर्म में एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। स्टोरी के फॉर्म में कैसे, देखो बच्चों, ये होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी के अनुसार अलग अलग गैसेस हमें मिल जाते हैं। ओके, ऐसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे बाहरी लेयर होती है ओजोन के गैसेस की। आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर। बाहर की तरफ होता है ओजोन। तो देखो, होता क्या है, होता क्या है, जब सन से, अब हम लोग सन भी बना लेंगे, चलो, सन से जब रेज आ जाती है तो उन्हें यूवी रेज कहा जाता है, तो उनसे प्रोटेक्शन देने का काम ओजोन की लेयर करती है। तो देखो ऐसे 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 सन की रेज आएंगी, तो जब सन की रेज अंदर आ जाती है, थोड़ी सी तो यूवी की लाइट पास हो जाती है, तो ये यूवी की लाइट जो है, तो वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देती है। इसे हम लोग प्यार से नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। आई होप दिस इज मक्खन क्लियर। इसे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके आगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन हवा के दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था जो एम्प्टी ही था, तो इसे ये पकड़ लेगा, एंड आप लोगों को क्या मिलने वाला है, सर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, आप लोगों को नहीं पता, देखो O3 मिलने वाला है, एंड दिस इज ओजोन। अब ये एक बार ये ओजोन तैयार हो गया, तो ये ओजोन सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर चले जाता है, जो कि है ये सबसे ऊपर वाली लेयर। ओके, तो यहाँ पे ये ओजोन चला जाता है और धरती का प्रोटेक्शन करता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम की एक चीज़ है जो कि क्या करती है, इस ओजोन को बनने बनने ही नहीं देती, जिसके कारण क्या हो जाता है, ओजोन बन नहीं पाती और यूवी रेज बहुत ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है, जिससे कैंसर वगैरह का खतरा होता है। आर्कटिक होल, एंटार्कटिक होल, जिसके ऊपर हमने बात की हुई है क्लास 9th में ही,
ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. सो या ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी. तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ख़त्म कर लिया है. दिस वॉज एपिसोड नंबर 1 ऑफ द ultimate revision series. I hope you guys enjoyed it, and I hope you guys love this session, and I hope you guys get a lot of value through this. If you are watching this offline, sorry, if you are watching a recorded session जो कि लाइव नहीं था, आई हाईली रिकमेंड कमिंग टू लाइव सेशंस. आप लोग मुझे टाइम बता सकते हैं जब हम लोग लाइव सेशन ले सकते हैं. शाम को आप लोग डाउट क्लियरिंग सेक्शन में आकर आपके डाउट्स भी क्लियर करवा के ले सकते हो. नॉट एट ऑल अ बिग डील थी, नॉट एट ऑल अ बिग डील. तो आप लोग वो भी देखने आ सकते हो. हम लोग कई सारी चीज़ें शाम में मतलब देखेंगे भी यूट्यूब के ऊपर. तो आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा. तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनजाइटी किक इन हो रही है, जो कि होती है इस टाइम पे, तो आप लोग शाम की रात के आई मीन 9 बजे के बाद जब आप लोग पढ़ाई आपकी ख़त्म करोगे, तो आप लोग हाफ एन आवर के लिए या फिर 45 मिनट्स के लिए वहाँ पे आ सकते हो. हम लोग कुछ ना कुछ देखते रहेंगे साइंस का, एंड हम लोग उसके ऊपर रिएक्शंस भी देंगे. सो आई होप यू गाइज आर हैविंग अ ग्रेट डे टुडे. एंड हमने ये ख़त्म कर लिया है. दिस वॉज एपिसोड 1. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस वॉज एपिसोड 2 लॉन्च होगा कल सुबह. एपिसोड 3 होगा परसों सुबह, आई मीन इस टाइम को दोपहर में, ताकि आप लोग बोर्ड्स के एग्ज़ाम देकर आप लोग अगर गाड़ी से घर पे आ रहे हो या फिर अगर आपके पास फ़ोन है तो आप लोग इसे देख सकते हो, या फिर शाम में चाय के साथ रिकॉर्डेड सेशंस का मज़ा ले सकते हो. इन सेशंस में आप लोगों को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसके रिकॉर्डिंग बार बार देखो, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग. अगर आप लोग लिखना ही चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू राइट. बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स पे मतलब दिस इज़ नॉट द टाइम टू राइट. दिस इज़ टाइम टू रिवाइज एंड लर्न एंड वॉच दिस सेशन अगेन एंड अगेन. अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे कहीं पर भी कमेंट्स में डाल दो. मैं आप लोगों को मेरे वेबसाइट की लिंक दे दूंगा जहाँ पे ये अपलोडेड होंगी. हाँ, हमारी वेबसाइट भी है, या फिर आप लोगों को पर्सनल में व्हाट्सएप पर भी दे सकता हूँ इफ़ यू गाइज विश. So yeah, see you in the next session. Bye bye. This is Win Science and I hope you guys are having a great day. Chalo, bye.